भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए? सद्गुरु चरण शरण में बिना सेवा और बिना समर्पण का वह रूहानी अभ्यास नहीं हो सकता, वह भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सद्गुरु के चरण शरण में भक्त कैसे लग करके, कैसे समर्पित हो करके उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपन नसाई। मृतक की भांति जैसे संसार में अपने आप को वह मरा हुआ समझ ले, सब कुछ उसका नष्ट हो जाए। मन की भाव, मन की जो कुटलई है वह समाप्त हो जाए, तभी तपन नाश हो जाए, नष्ट हो जाए। कहीं विधि मृतक हो यह जीवन, कहो बिलोय नाथ अमृत धन। अपने आप को खो करके अमृत का वह धन प्राप्त कर सकता है। कबीर यह कठिन कहानी, गुरुगम ते कोई बिरले ज्ञान। कबीर दास जी कहते हैं कि यह कठिन कहानी है। कोई गुरु के महिमा को बिरले ही जानता है और उस स्थिति को प्राप्त करता है। मृतक होय के खोजहि संता, शब्द विचारे गह मगु अंता। सब कुछ मिटा करके एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की खोज करें, सद्गुरु के चाह में अपने आप को मिटा दे और वह स्थिति प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाए। जैसे मृतक होय के खोजहि संता, और शब्द विचार गहे मनो मगुअंता। जैसे भृंगी कीट के पासा, कीट गहो भृंग शब्द की आशा। शब्द घात कर तेहि मह डारे, अभृंगी शब्द कीट जो धारे। तब लय गो भिंगी निज गेहा, अस्वाति देह किन्हो समदेहा। भृंगी शब्द कीट जो माना, अवरना वर्ण फेर आपन कर जाना। बिरला कीट जो होय सुखदाई, प्रथम आवाज कहे चितलाई। कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित शब्द हित जाने। भृंगी शब्द कीट न गहई, तो पुन कीट आसरे रहई। एक दिन कीट गहेसी भृंग भाषा, अवर्ण बदले पूरवे आशा। जैसे कीट भृंगी के सानिध्य में जाता है और संपर्क करता है तो भृंगी हो जाता है। उसी प्रकार
सुनहु संत यह मृतक स्वभाव, अबिरला जीव पीव मगधाऊ। और सुनहु मृतक कर भेवा, अमृतक होय सदगुरु पद सेवा। मृतक हो करके यानी सब कुछ मिटा करके, अपने आप को खो करके सदगुरु की सेवा में समर्पित हो जाए। मृतक छोह तजय शब्द उर्धारे, छोह तजय तो जीव उबारे। संसार में समर्पित होकर के ही वह परम तत्व की प्राप्ति हो जा सकती है। जैसे पृथ्वी का दृष्टांत है, जस पृथ्वी के गंजन होई, अचित अनुमान गह गुड़ सोई। कोई चंदन कोई विष्टा डारे, कोई कोई कृषि अनुसार है। गुड़ अवगुण तिन समझ सम कर जाना, तज विरोध अधिक सुख माना। जिस तरह धरती, जिस तरह पृथ्वी सहनशीलता की पराकाष्ठा पर सदा मौन रहती हैं। कोई पृथ्वी पर पूजा करता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई विष्ठा डालता है, किसान खेती करते हैं, नाना प्रकार का व्यवहार पृथ्वी पर किया जाता है। लेकिन पृथ्वी गुड़ और अवगुण को त्याग करके सदा दूसरे को ही सुख देती है, किसी का विरोध नहीं करती। उसी तरह भक्त का स्वभाव होना चाहिए। जैसे ऊँख का दृष्टांत है, औरो मृतक भाव सुन ले हूँ, निरखि परखि गुरु मग पगु देहु। जैसे ईख किसान उगावे, रति रति कर देह कटावे। कोल्हू मोह पुण्य ताहि पिरावे, पुण्य कड़ाह में खूब उठावे। निज तनु दाह गुरु तब होई, बहुर ताव दे खाण बिलोई। ताहू माह ताव पुण्य दिन्हा, चीनी तब कहावन लिन्ना। चीनी होय बहुरित तन जारा, ताते मिसरी है अनुसारा। मिसरीते तब कंद कहावा, कहें कबीर सबके मन भावा। यही विधिते जो शीस करहीं, और गुरु कृपा सहजय भवतरहीं। यही स्थिति शिष्य का होना चाहिए। जैसे ऊख की खेती किसान करता है और उपज पैदा हो जाने के बाद उसे कोल्हू में पेरा जाता है। कोल्हू में पेराई होती है, कड़ाह में खौलाया जाता है, खौला कर उसे गुड़ और खांड बनाया जाता है, ताहू फिर औटाया जाता है, चीनी बनाई जाती है। फिर चीनी कहने लगता है, साफ हो जाता है, उसका स्वरूप सुंदर हो जाता है। गुड़ का रूप काला है, खांड भी काली है, लेकिन चीनी सफ़ेद हो जाती है। और चीनी के बाद मिश्री और कंद कहने लगता है, सबके मन को भाने लगता है। इसी प्रकार इसी विधि से जो शिष्य गुरु की सेवा करता है, अपना मान सम्मान मर्यादा सब कुछ खो करके, अपने आप को मिटा करके, तो वह गुरु कृपा से सहज ही भवसागर से पार हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। गुरु सेवा साधना में समर्पित होकर के वह परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शिष्य को सेवादार बनना पड़ता है और सेवा करके उस परम स्थिति को प्राप्त करता है। गुरु सेवा सेवई सोई साधु, और गुरु सेवा पद भेद अगाधु।
गुरु की महिमा अनादि है, अनंत है, असीमित है, जिसका कोई पारोवार नहीं है। उसको साधन और अभ्यास से, परिश्रम से, लगन से, स्नेह से प्राप्त किया जा सकता है। बिना सेवा के, बिना समर्पण के नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भक्त को चाहिए, सेवादार को चाहिए कि अपना सब कुछ मिटाकर, अपना मान सम्मान, भाव विचार, ऊंच नीच, कुल वर्ण जाति सब कुछ के खो करके और एक परमात्मा की चरण में, एक सद्गुरु के चरण में समर्पित होकर के उस परम स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। बिना मान बड़ाई मिटाए, जो मान बड़ाई में फंसा हुआ है वह दूर दूर कोसों दूर पिछड़ जाता है। मान बड़ाई पाए के रोम रोम अहंकार, सद्गुरु के परिचय बिना चारों बन चमार। बिना सद्गुरु के परिचय के सब नीच हैं, सब शूद्र हैं। लेकिन जो सद्गुरु के शरण में गया, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन, ऊंच ऊंच सब रह गए, उत्तम वंश कुलीन। जो अपने आप को उत्तम बनता रहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं सद्गुरु के शरण में क्यों जाऊँ, मैं तो स्वयं पूजनीय हूँ, मेरी जात बड़ी है, तो इसी भ्रम में अपना जीवन गंवा दिया, अपना समय बिता दिया। और जो भी सद्गुरु के शरण में आकर के शरणागत हो गए, नाम तत्व की महिमा को जान लिया, अभ्यास किया, साधना किया, वह परम तत्व की प्राप्ति कर लिया। इसलिए साधन क्रम में लगना चाहिए। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। एक परमात्मा के सभी अंश हैं, सभी पुत्र हैं, सभी ही उनकी संतान हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। कोई विचार अगर हमें और आपको बांटता है, हमारे आप को अलग करता है, उससे हमसे बचना है। हमें प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, सद्गुरु की सेवा में लगना है और उस परम तत्व परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करना है, जिससे हमारा कल्याण हो सके और हम परम पद परमात्मा में लग सकें, परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, उस स्थिति को जान सकें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम करते हैं।